अच्छा एक बात बताएं, आपका बच्चा फिसलता फिसलता, अभी आप ही खड़े हो सामने बैठे ही हो, आपका गर्वित खेलता खेलता कहीं पे तालाब वलाब में या कहीं फिसलन में गहराई में गिर जाए, तो आप क्या करोगे? हाथ पकड़ाओगे, आजा आजा आजा, क्या करोगे? आप भी जाओगे? तो मिट्टी लग गई तो लगने दो, कह रहे वो कह रहे ऐसे ही महापुरुष भी इस संसार रूपी दलदल के अंदर हम जीवों को फंसते देख के खुद आते हैं, और आकर के जो है खुद भी फंसते, वो फंसते नहीं है, पर हम लोगों को तरीके तरीके से निकालने की कोशिश जरूर करते हैं, और निकाल करके फिर भव सागर से पार ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका अवतार इसी खातिर होता है। और दूसरा, आज दीपमाला, दीपों की माला शॉर्ट में चल पड़ी, दिवाली नाम इसका कभी दीपमाला था शुरुआत में। कितने वर्ष, 14 वर्ष तो अयोध्या वालों ने उस वक्त इंतजार किया, 14 साल। आपका विपुल चला जाए 10-12 महीनों के लिए या सालों के लिए, और ये आपको पता है कि 12 साल तक आएगा ही नहीं, तो फिर कैसे समय काटोगे? बड़ा मुश्किल है। ये हम सब इस दुख को या इस परेशानी को हम तब अनुभव कर सकते हैं जब हम वही पॉइंट अपने पे लागू करेंगे, तब महसूस कर सकते हैं कि हाँ भाई, वो अगर हम होते वहां पे माँ कौशल्या की जगह, तो हम क्या करते, माँ उर्मिला की जगह, है ना। सबका त्याग है। राम जी भगवान थे, सीता जी साथ थे, लक्ष्मण जी साथ थे, लेकिन भरत और शत्रुघ्न का भी जो त्याग है वो उनसे कम नहीं है। यही कारण है कि राम हमेशा भरत जी को याद करके आंसू बहाते थे और कहते थे कि क्या करूं लक्ष्मण, भरत तो बस यही रहता मेरे दिल में, यही रहता वो। कई बार निषाद राजगुरु से और भी सब लोगों से, सीता जी से, सब से कई बार आंखें भर भर के कहते थे। आजकल हमने रामायणी रखी हुई है पाठ में, तो उसमें प्रसंग आते हैं कि कितनी बार भगवान ने सबसे धीरे धीरे कईयों से जिक्र किया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर क्या करूँ, अब भरत को नहीं भुला सकता, क्योंकि वो भरत वो त्याग की मूर्ति है, वो प्रेम का सागर है, जहां पे मेरे सारे सागर फेल हो जाते हैं, अथाह सागर। और इसका तो जो है प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिला जब ये वहां पर लेने के लिए जाते हैं, तो कैसा वो स्थिति बनी है। कहते हैं जो इनका मिलन था, उस मिलन के समय जो रोए दोनों भाई, उस आवाज से पत्थर पिघलते। कभी कभी आंसू वो चीज है, गम में तो ऐसे बहते रहते हैं, लेकिन खुशी में भी छलक आता है। और बाद में मिलते हैं, जबकि लक्ष्मण जी को पहले गुस्सा आ रहा था, पता नहीं हमें अकेले पार करके आ रहा है, आक्रमण करने के लिए सेना भी ला रहा, साथ में हाथी घोड़े भी ला रहा है, ये तो पता नहीं। वो तो धनुष बाण लेके चल पड़े थे, आकाशवाणी ने रोका, जल्दी में लिए गए फैसले, ये हमें भी बात लागू करनी चाहिए, हम भी जो फटाफट डिसीजन ले लेते हैं। तो आकाशवाणी ये कह रही थी, लक्ष्मण जल्दी में किए गए फैसलों पे कभी कभी उम्र भर पछताना पड़ जाता है। और ये आप कभी खुद भी नोट करना अपनी लाइफ के अंदर, कभी कभी अगर आपने जीवन में कुछ जल्दी से फैसला लेके उसको प्रत्यक्ष करने की कोशिश की है, तो फिर आपने जरूर धोखा खाया होगा, और फिर बाद में हमेशा के लिए क्या कहीं को भी धोखा मिला ही ना। हालांकि कभी कभी ये सब कुछ रचना निश्चित है, पर वो
माता कौशल्या से भी ज्यादा शूरवीर निकली, जिसने सारा कलंक अपने सिर पे लगा करके देवताओं का भला किया, है ना। कितना ये लगता है कि अजीब, माता के कई भरत के लिए तो कर रही थी, पर भरत ने भी नहीं उनका साथ दिया। उसके बाद से उसने सारा जीवन उनको मां नहीं कहा, महारानी कतई बोलते थे। शत्रुघ्न जी की देखिए, वो पास में है, राज्य को भी देख रहा है, उस भाई को भी देख रहा है और सबको संभाल रहा है, देख रहा है, लेकिन किसी से कोई कुछ नहीं कह पा रहा। सब अपने अपने उसमें किस तरीके से उन्होंने वो 14 वर्ष काटे, और काटने के बाद एक दिन ऐसा आया, आज टाइम पूरा हो गया, अयोध्या पहुंचना, नहीं तो भरत ना जिंदा मिलेगा, आज तो पहुंचना पड़ेगा। पर 2 शर्तें आ गई। एक, माता सीता जी को गंगा की पूजा करनी थी, क्योंकि वो मन्नत मान बैठी हैं कि भाई मैं अपने पति और देवर के साथ जब सकुशल वापस आऊंगी, तब मैं आकर के यहाँ पर जो है पूजा करूंगी आपकी गंगा मैया की। और उधर अचानक भरद्वाज मुनि ने किसी संत को भेज करके जो है कहा जी आपको मुनि याद कर रहे हैं। अब राम जी को उधर भी जाना है, इधर माता जी को वो भी देखनी है पूजा, और उधर भरत जी हमारे वो अलग से चिता जलाए बैठे हैं। भाई दिन पूरा हो रहा है, टाइम पूरा हो गया, प्रभु आए क्यों नहीं? लगता उन्होंने मुझे स्वार्थी समझ के डाल दिया। तब उन्होंने हनुमान से कहा भाई मेरी मदद कर दे, जाके अयोध्या में भेष बदल के जाइयो, क्योंकि वो तुझे इस रूप में पहले देख चुके हैं जब वो संजीवनी लेके आ रहे थे। भेष बदल के जाना और बातों बातों में समझा के उसको कहना भाई थोड़ा 1 दिन की मोहलत और दे दे, बस कोई भी गलत काम मत करियो, सिर्फ 1 दिन की मोहलत दे दे, क्योंकि उधर तो तुम्हारी भाभी ने वो करना और उधर मुझे मुनि ने बुलाया, बस मुझे 1 दिन की मोहलत चाहिए, कल तो मैं हर हाल में आ ही जाऊंगा। चलो राम नहीं आए, राम का पैगाम आया, आधी खुशी तो आ गई। अब कल तक का वादा कल तो नहीं भगवान टाल लेंगे, आज ठीक है वो करे पूजा और वो करे जो जिसको करना कर ले। कई बार सोचते हैं माता क्या कई ने अपने मत्थे कलंक ले करके कितनों का भला किया। उधर माता शबरी इंतजार कर रही है, राम आएंगे। निषाद राज वो अलग बैठा हुआ है, उधर वो केवट में वो भाई सब बैठे हुए हैं। अगर भगवान सीधे सीधे अगर माता जी ये कलंक ना लेते तो शायद भगवान प्रभु राम ना बनते, खाली राजा राम ही बन के रह जाते, फिर भगवान ना बन पाए शायद। बाकी तो इनकी ये जाने, क्योंकि हर कष्ट को, हर दुख को, हर सुख को, हर माहौल को, हर स्थिति को भगवान ने हंस के सहज नहीं बिताया। जहां जहां आवेश में लक्ष्मण जी आए हैं वहां पर उनको सीधा सीधा संभालना भी है कि नहीं तुम इतनी जल्दी, और अगर देखा कि यहाँ पे आवेश जरूरी है तो भगवान बोले भी नहीं हाँ होना चाहिए। कब हुई थी ऐसी कभी घटना कि भगवान लक्ष्मण जी कुछ बोल रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे, ठीक है बोल, तुम्हारा बोलना जरूरी है। बता दो आप लोग खूब पढ़ते हो रामायण में, कौन सी ऐसी घड़ी थी कि जब भगवान राम के सामने लक्ष्मण जी काफी बोल रहे हैं, वो भी किसी संत को, राम जी कुछ नहीं कह रहे, मुस्कुरा रहे हैं खाली। सोचो, सोच पाओगे? है अभी रुक जाओ, है ये घटना घटी थी स्वयंवर के टाइम, जब परशुराम जी आते हैं और वो जोश दिखाने लगते हैं, तब लक्ष्मण जी कितना बोलते हैं जब वो कहते हैं अरे तुमने शिव धनुष क्यों तोड़ दिया, मैं तुम्हें दंड दूंगा। हंसते हुए कहते हैं अरे बचपन में हमने बहुत धनुरियां तोड़ी थी, हमें तो किसी ने कुछ नहीं कहा, या छोटा सा पुराना सा धनुष टूट गया तो कौन सी अपराध हो गया, है ना।
और भगवान उसको कुछ नहीं कह रहे, भाई ऋषि के आगे मत बोल, क्योंकि यहाँ पर भगवान को ये पता है कि ये इसके घमंड का नाश ऐसे ही होगा। जब तक इनका घमंड नीचे नहीं जाएगा तब तक ये भी गाड़ी पटरी पे नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई आपका तो बहुत बड़ा नाम है परशुराम, मैं तो आपका नन्हा सा सेवक भगवान है, कह सकते हो हम। अरे नहीं, मैं बाई जी हूँ, संत गार की बाई हूँ। कौन बोलता है अपने आप को छोटा कह के? यही लोग कह सकते। और कितने दिन होके कह रहे हैं आपकी आज्ञा का अवहेलना तो फिर कोई आपका छोटा सा सेवक ही कर सकता है, मुझसे होगी। पर फिर भी उन्हें गुस्सा आ रहा और खूब गुस्सा दिलवा रहे हैं। लेकिन जब देखा राम जी ने अब अति हो गई, ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, तब उन्होंने पीछे करके उसको तब बात को संभाला। आप अगर पूरी रामायण को ढंग से पढ़ेंगे, सुनेंगे ध्यान से, रामायण पूरी नहीं करनी है, अगर हम पूरी रामायण को ढंग से सुनेंगे, विचारेंगे, तब फिर हमको लगेगा कि नहीं, उसका शोधन भी किया करो। खाली ये नहीं है कि हाँ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। वो हिमाचल वाली पम्मी याद आ गई। वो एक छोटा सा बच्चा रामायण कर रहा था, किसी के घर में रखी हुई थी मालपट में, तो उसने आके अपने भाई से कहा, वो भी छोटा ही था, उसको कहा कि देखो बच्चा कितनी सुंदर रामायण पढ़ता है और तू है जो कुछ भी नहीं करता है, पता नहीं क्या करता रहता है। तब तो फोन भी नहीं थे। कहता रामायण का क्या, रामायण तो मैं भी पढ़ दूंगा, जो पीछे बैठे हैं उनको जय सिया राम, जय सिया राम ये तो बोलनी होती है, वो कौन सा सुन रहे हैं कि वो बोल क्या रहे हैं। तो मैं भी गा सकता हूँ, हमें ने पढ़ ली रामायण जी, जय सिया राम, जय जय सिया, अब हमको भी नहीं आती है जय सिया राम, जय जय सिया। कहते वो सुनते थोड़ी ना है। तो पम्मा कहते तेरा तो दिमाग खराब हो गया। कहने का मतलब है कि खाली हमको रट्टा ही नहीं चढ़ाना, जाली आएगा, जाल बिछाएगा, चोक फैलाएगा, हमें फंसाएगा, पर हम नहीं फंसेंगे और पीछे जाल में लटके हुए हैं, है ना। हम भी ऐसे ही हैं, वो तो पंछी थे, हम भी ऐसे ही हैं। तो प्यारे क्या कहना है, ये जीवन में जब तक हम सोचते हैं कि राम मुकुट उकुट पहना करके जो धनुष उठा करके कई बार कहते हैं ये राम बने उसमें रामलीला में, तो हमें देख के इसमें टीवी में भी कई बार आता है, तो कई बार लगता है कि क्या वास्तव में राम इनके अंदर का जागा। राम का मतलब है त्याग, राम का मतलब है करुणा, राम का मतलब है नम्रता, राम का मतलब है प्यार, राम का मतलब है ममता, राम का मतलब है सम्मान। ये तो होता ही नहीं, अब मुकुट लगा करके राम बन गए। अगर हम ये घटनाएं सारी की सारी दिल में धारण कर ले तो हम चलते फिरते नॉर्मल भी रामायण है। जैसे ये कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं बनेगा, अगर कोई विचारों से साधु है, अगर कोई विचारों में अपने आप को सादगी लेके आ रहा है तो वो साधु ही है। तो प्यारे ज्यादा सीरियस हो जाएंगे, सीरियस नहीं होना, खुशी का दिन है। आज इस पावन दिवस की आप सबको बहुत 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 बधाई हो प्यारे। और इसी के साथ ही हम वाणी को विराम देंगे, क्योंकि तुम्हारे टाइम भी हो रहा है, फिर जाको घर पे भी तैयारी करोगे, करने है ना, तो आप अगली तैयारी भी करेंगे। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु, बोल साचे दरबार, श्री नंगली निवासी भगवान।